शांत हों जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय के पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संभव प्रकरण पर चर्चा चल रही है। इसके बीच में पाप पुण्य बंध की प्रक्रिया क्या है, इसकी अपन ने विस्तार से चर्चा की। अब उसके उदय की प्रक्रिया क्या है, उसकी चर्चा करनी है। उसके बीच में एक प्रश्न आया है कि कर्म बंध के संबंध में यह बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का भाव करे और गोली चलाए तो दूसरे व्यक्ति को के मरने या बच जाने की दोनों ही स्थितियों में पहले व्यक्ति को बराबर पाप लगेगा। प्रश्न यह है कि यदि पहला व्यक्ति भाव करने के बाद फिर गोली न चलाए और मारने का प्रयत्न ही न करे तो क्या तब भी उतना ही पाप लगेगा? प्रश्न समझ में आया होगा। अपन ने एक बात समझाने के लिए कि जैन धर्म नहीं होता, भावों के अनुसार सब होता है। एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए गोली चलाई और वो मर गया और उसको उसे 1 किलो पाप लगा। तो मरने से कितना लगा और मारने के भाव का कितना लगा और मैं दूसरे को मार बचा सकता हूं, इस अभिप्राय का कितना पाप लगा। तो अपन ने इस बात को सरल करने के लिए ये कहा था कि मान लो गोली चलाने से वो नहीं मरे, बगल से गोली निकल जाए तो कितना कम पाप लगेगा 1 किलो में? थोड़ी बहुत किफायत मिलेगी कि नहीं, गोली तो चला दी लेकिन यहां ना लग के यहां बगल से निकल गई, निशाना चूक गया। तो सबने एक स्वर से स्वीकार किया था कि वो उतना ही पाप लगेगा, उसे रंच मात्र भी उसमें सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसी के आधार पर निर्णय किया था कि इसका मतलब उसके मरने और ना मरने से पाप लगने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मरने की स्थिति में भी 1 किलो पाप लगा और नहीं मरने की स्थिति में भी 1 किलो पाप लगा। अब इन भाई के ये बात स्वीकार नहीं हुई कि ये तो बहुत गड़बड़ है, थोड़ा बहुत तो उसका होना ही चाहिए। उनका बस चले तो पूरा ही होना चाहिए उसका, जैसा गवर्नमेंट मानती है कि वो मर गया तो पूरा केस चलेगा, फांसी पे लगेगी उसको, और नहीं तो कुछ नहीं। तो उनने थोड़ी सी उसको तरकीब लगाई कि भाव तो कर लिया और फिर गोली नहीं चलाई और फिर मारने का भी प्रयत्न नहीं किया तो कोई किफायत होगी कि नहीं होगी। मतलब ये प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न को और टेढ़ा करके, जैसे अपन ने उदाहरण बनाया था उसको और टेढ़ा करके वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, उस क्रिया को थोड़ा बहुत फल देना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पाप तो उससे लगे, क्रिया नहीं करी तो थोड़ी बहुत किफायत मिल जाए, प्रयत्न भी नहीं करे और भाव कर ले पूरे। तो उसके अगले जो चैप्टर, अगली बात जो मैंने कही थी वो भाई उस पर ध्यान देते तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। अगली बात मैंने क्या कही थी, वो घड़ी चुराने की बात। तो क्योंकि वो हत्या तो अपने पास में रहती नहीं ना, लेकिन घड़ी अपन ने चुराई और फिर घड़ी अपने पास है, तो वो घड़ी चुराते वक्त ही अकेला पाप नहीं लगा। चुराते वक्त जो पाप लगा, जो भाव परम खराब होने से, वो तो लगा ही, और जब घड़ी तुम्हारे पास है तब भी वो पाप लग रहा है, तो वो एक्स्ट्रा पाप लग रहा है।
तो वो एक्स्ट्रा यदि भाव नहीं करेगा तो एक्स्ट्रा पाप नहीं लगेगा। 1 किलो में किफायत का कहां सवाल है। यदि वो उसका मैंने गोली चलाई हो वो नहीं मरा और बाद में उसने प्रयत्न नहीं किया मारने का और भाव नहीं किए लंबे काल तक, तो लंबे काल तक जो एक्स्ट्रा और अलग अलग पाप लगता वो नहीं लगेगा। उससे उसमें कहां किफायत की गुंजाइश है। इससे सिद्ध होता है कि ये नहीं है। दूसरी बात यह है कि पहले तो मैंने ये कहा था आपको कि हम इतने बेईमान हैं कि घड़ी तो रखना चाहते हैं और घड़ी चुराने के पाप से बचना चाहते हैं। कहा था ना, वो एक स्टेप फर्स्ट स्टेप की बात थी। लेकिन सेकंड स्टेप पे ये कहा था कि वो घड़ी उसके पास वो रखे हैं, इसका रंच मात्र भी पाप नहीं है। वो छोड़ देगा तो उसे रंच मात्र भी पुण्य नहीं बनने वाला है। वो तो पुण्य पाप तो भावों से ही है। लेकिन वो जो घड़ी रखने का जो वो जिद है उसकी, वो इस बात का सबूत है कि उसको घड़ी रखने का भाव है, वो चोरी का भाव विद्यमान है। और जो बाद में पाप लग रहा है वो चोरी के भाव का ही लग रहा है, वो तो घड़ी रखने की क्रिया का नहीं। अब क्यों शाम, तो उसके लिए अपन ने ये बात बताई थी कि उसका मरना जीना अपने हाथ में है ही नहीं। अभी देवेंद्र पढ़ रहा ना, हर वस्तुएं अपने हिसाब से परिणमित होती हैं, तू उनका करता धरता है ही नहीं। तो है ही नहीं तो पाप किस बात का, यही कहा था ना। तो घड़ी जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे रखने से है ही नहीं। तो कभी पुराना कोई पुण्य बाकी होगा, वो पुण्य के पाप अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले होगा जो कुछ भी कर्म, वो उसके उदय की वजह से वो संयोग में है। जिस दिन वो खलास हुआ वो संयोग निकल जाएगा। तेरे रखने से नहीं रखने से क्या होता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार और तब तक तेरे माप है अवगुण करे हजार। वो घड़ी का रहना और नहीं रहना वो भी तेरे आदि नहीं है। क्यों? वो तो जब तक मैं अभी पुण्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं तो बाद में विशेष स्पष्टीकरण करूंगा। क्या पुण्य है तो चोरी में सफलता भी तभी मिलती है। पाप होता तो पकड़ा जाता बेटा, घड़ी भी हाथ नहीं आती, वो जेल भी जाता। समझ गया? और वो जभी तक तेरे पास रहेगी जब तक वो पुण्य है। इसलिए उसके रहने और नहीं रहने का कोई संबंध ही नहीं है। पुण्य के उदय के साथ तो है, बंद के साथ नहीं है। बहुत उसमें है बारीक बात, ऐसा नहीं है कि ऐसी बात है। मैं समझता हूं इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अपन उदय की प्रक्रिया की तरफ चलें। मैं वही बातें आपको सामने रख रहा हूं। ये तो इसके अपन 2 दिन हो गए ना इस पर बोलते बोलते, कि जिस दिन संयोगों के बारे में हम दिन रात जो भी कर रहे हैं और अनंत संसार के कारण जो सब चीजें बन रही हैं, उन्हीं बातों पे हमारा अंदर का चिट्ठा खोल रहे हैं अपन। अब अपन क्या समझते हैं कि अभी तो पाप बंद की बात बताई ना, गोली से मारा उसे। अब मान लो कि हमें कोई चीज पुण्य, जो भी संयोग हमको ये प्राप्त हुए हैं, यद्यपि जगत में ऐसा ही प्रसिद्ध है कि ये हमें पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव। लेकिन ये बात भी सत्य नहीं है। हम क्या मानते हैं, पुण्य के वजह से मिल गए और पाप के वजह से चले गए। क्यों? पुण्य की वजह से पत्नी मिल गई और पाप की वजह से मर गई। पुण्य की वजह से मकान मिल गया और पाप की वजह से चला गया। ऐसे मानते कि नहीं मानते? पाप का उदय तेरा आया और मरना पड़ा पत्नी को, अरे वाह गजब हो गया। यदि तेरे पाप के उदय से कुछ होगा तो तेरे को ही होगा, पत्नी को क्यों होगा? यदि ऐसा नहीं है कि पाप के उदय से वियोग होता है
और पुण्य के उदय से संयोग, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग होता है और पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग होता है। तो दोनों से संयोग होता ही होता है। संयोग मिथता, वियोग किसी से नहीं होता, ना पुण्य से ना पाप से। हुआ है एक मतलब, कैसे नहीं होता? तो कैसे हुआ कि जो अपने अनुकूल पत्नी है, आज्ञाकारिणी पत्नी है, तो वो तो पुण्य के उदय से मिले। और नित्य कलह कारिणी, सकल देखते ही वैराग्य है, ऐसी पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलेगी क्या? योग्य आज्ञाकारी पुत्र तो पुण्य के उदय से मिलेगा। और जैसा राजा शरणक को मिला था, जिसने उसे जेल में डाल दिया था, जैसे कि शाहजहां को मिला था औरंगजेब जैसा, तो ये बेटा भी पुण्य के उदय से मिलते होंगे, बोलो। एक कवि ने तो ऐसा लिखा है कि सबसे बड़ा शत्रु इस दुनिया में कौन है, खोज करो अपना सबसे बड़ा शत्रु। देवेंद्र से तो पूछेंगे तो बता देगा मिथ्यात्व। लेकिन उस कवि ने नहीं, मिथ्यात्व का नाम नहीं लिया। उसने कहा सबसे बड़ा शत्रु है पुत्र। क्यों? कि पैदा होते ही तो पत्नी का अपहरण कर लेता है। कल तक अपनी सेवा में खड़ी रहती थी, हाजिर रहती थी सब बात पर, दौड़ दौड़ के काम करती थी, जहां कहो वहां चलने को तैयार थी, समझे ना। और आज सीधे मुंह बात नहीं करती है, एक गिलास पानी देना, चुपचाप, तुम एक गिलास पानी भर के नहीं पी सकते हो, अभी नहीं, बच्चे को दूध पिला रही हूं। बच्चे को तो दूध पिला रही है और उसके लिए एक गिलास पानी पी रही है। तो बच्चे का अपहरण कर लेती है, पत्नी का अपहरण कर लेता है कौन? बेटा। जवान होते ही तिजोरी पे कब्जा कर लेता है, जवानी छीन लेता है, तिजोरी पे कब्जा कर लेता है। उसने लिखा है कि पुत्र के समान इस जगत में कोई दूसरा शत्रु नहीं है, ऐसा नीति का एक श्लोक है। तो जो अनुकूल स्त्री पुत्रादि हैं वे तो पुण्य के उदय से और प्रतिकूल पाप के उदय से। ये बढ़िया एक एयर कंडीशन बंगला ये पुण्य के उदय से मिला है। तो बंबई की धारावी बस्ती की वो खोली जिसके सामने से गंदी नली बह रही है, ऊपर टीन का छप्पर तप रहा है, वो भी पुण्य के उदय से मिलती होगी। वो ऐसा मकान शायद मिलता। तो ये दोनों अनुकूल और प्रतिकूल दोनों संयोग ही पुण्य और पाप कर्म के उदय से मिलते हैं। तो पुण्य और पाप तो मिलने ही मिलने में निपट गए अमृत भाई। तो फिर वियोग होने में कौन कारण है? एक समस्या खड़ी हो गई ना, वह सीट खाली हो गई वहां कि इनका वियोग कौन कराएगा? अभिनंदन प्रसाद जी हैं? तो कहते हैं पुण्य और पाप खलास हो गया तो उनका वियोग हो गया। अनुकूल पत्नी प्राप्त होने का पुण्य खलास हो गया। मैं था पहले अपने को 25 साल तक पत्नी अनुकूल रही, अब एकदम अनुकूल पत्नी का तो खलास हो गया और प्रतिकूल पत्नी का आ गया पाप का उदय। तो क्या होगा? वो बेचारी मरे नहीं पड़ेगी उसको, अनुकूल पत्नी को, फिर एक दूसरी प्रतिकूल पत्नी आनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा चक्कर है। इतने झंझट होने की जरूरत नहीं है। तो अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल होते 1 मिनट नहीं लगता है। 1 मिनट में आंख बदल दी, बहुत तुम्हारी गुलामी करी, अब मेरे से नहीं सहा जाता, खत्म, फिर खत्म। आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, क्यों? और आखिर आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता कि भैया ऐसे भी दुनिया की हवा लग गई है, क्या करूं? मेरे कहने का अर्थ यह है कि वो जो संयोगों के वियोग का कारण पुण्य पाप के उदय का अभाव है, और
संयोगों के संयोग का कारण पुण्य पाप का उदय है। इतनी बात नक्की हो गई। अब ये कह रहे हैं कि हमारा गणित क्या है कि हम अभी एक बंगला मिल गया 2 करोड़ का, बहुत बढ़िया एयर कंडीशन, तो हमारे बहुत बढ़िया पुण्य का उदय आया और वो बंगला हमें मिल गया। और उसमें हमारा कितना 1 किलो पुण्य खर्च हो गया। वो अपना किलो चलने दो। 2 करोड़ के बंगले में 1 किलो पुण्य खर्च हुआ। कितना हुआ? 1 किलो पुण्य। अब वो 1 किलो तुम्हारा जो पुण्य खर्च हुआ, वो बंगला कितने दिन रहेगा तुम्हारे पास 1 किलो पुण्य में? बोलो। मिलते वक्त 1 किलो पुण्य खर्च हुआ तो वो दूसरे दिन भी उसमें नहीं रहने वाला है। वो दूसरे दिन तुम्हारे पास रहने के लिए नया पुण्य खर्च करना पड़ेगा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये बताना चाहता हूं कितना महंगा सौदा है। वो पाप बंद की प्रक्रिया में तो बता ही दिया, लेकिन पुण्य बंद में अब वो बंगला जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक निरंतर उसमें पुण्य खर्च होगा। और जिस दिन पुण्य खर्च होने को नहीं बचा तुम्हारे पास, बंगला हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। कोई तुम्हारा शत्रु आगे बैठ जाएगा उसमें। जितने भी ये संयोग हमको प्राप्त होंगे तो उसका जो हम गणित समझते हैं कि एक दफे खर्चा किया, हमें किराए से मकान, तो बंगला थोड़ी ले रहे हम कि हर महीना किराया चुकाना पड़ेगा। हम तो पूरा पैसा चुका दिया है। क्यों? हम तो मालिक बन गए हैं। और अब क्या का खर्चा? क्यों? तो मुंबई में जाओ तो पता चल जाता है कि एक फ्लैट लिया कितना का है, 50 लाख का है, तो कहते इसमें 10,000 रुपये महीना, तो वो खर्चा क्या बोलते हैं इसको? मेंटेनेंस। किराए का लेते 5,000 में मिल जाता, नहीं, और 10,000 रुपया मेंटेनेंस खर्च, तो इसके इतना टैक्स, इतने दे, कितने तो जीना भरने पड़ते हैं। क्यों? तुम फिर क्या समझ रहे हो? वो जो मिला है वे पैसा अलग लगे और तुम्हारे पास रहेगा, उसके निरंतर पुण्य खर्च होगा, निरंतर। अब आप देखिए, भाग्य से आपको 10 बंगले मिल गए और 25 कारें एयर कंडीशन खड़ी हो गई, एक से एक बढ़िया, तो मजा आ गया ना। क्यों? लेकिन भाई साहब उसमें ये सब इतना पुण्य खर्च होगा, ये समझ लेना। समझो गणित। तुम जाओ ना, अभी जो 5 स्टार होटल है ना किलार कामेर, इसमें 10 कमरे बुक कर दो ना, तुम्हें मिल जाएंगे 10 कमरे। क्यों? रहोगे तो एक ही में, 10 में तो रहोगे नहीं। किराया कितना लगेगा? 1 का कि 10 का? हम तो 9 में गए ही नहीं, हमने ताले ही नहीं खोला। तो तुमने बुक कर दिए तो चाबी जब तक वापस नहीं सौंपी, समझे ना, तब तक तुम्हें उन 9 का किराया देना पड़ेगा कि नहीं? किराया देना पड़ेगा। हम चाबी दें, हम लेंगे ही नहीं चाबी, हम चाबी नहीं, हम एक ही की लेंगे। कि भैया ऐसी सुविधा नहीं है। यदि तुम्हारे लिए 10 बंगले प्राप्त करने का पुण्य उदय में आ गया है तो वो 10 गुना खर्च नहीं हो पुण्य, इसलिए हम एक ही बंगला लेंगे, ऐसी सुविधा भी तुम्हें उपलब्ध नहीं है। वे 10 बंगला तुम्हें लेने पड़ेंगे झक मार के, और उनका खर्चा पुण्य चुकाना पड़ेगा और काम में आएंगे नहीं। 10 रूम बुक करना पड़ेंगे और उनका किराया देना पड़ेगा और काम में एक आएगा। इतना तो हमारे हाथ में होना चाहिए कि हम नहीं ले। अब आ गया पुण्य उदय में, वो तो नहीं लेने का तो सवाल क्या उठता है? तो फिर किराया नहीं लगना चाहिए। नहीं, वो तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि उनको उस संयोग को हम नहीं भोगें तो पुण्य खर्च नहीं होगा, और ये भी नहीं है कि हम भोगने के लिए नहीं ले रहे हैं, क्यों फुर्सत नहीं है भोगने की, तो नहीं लेने की भी सुविधा नहीं है,
और उस पुण्य को स्टॉक रख लें, फिर जब जरूरत पड़े तो काम में आए, क्योंकि उसका उदय काल आ गया तो वो स्टॉक में रहता नहीं। क्या कहना? जब मैं देवलाली में ये बात समझा रहा था तो मोटा ने बोले, डॉक्टर साहब मैं तो भाई 3 कार्य निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, बिल्कुल। मैंने कहा बचने वाले नहीं है बेटा, कि तुम क्या समझते हो पुण्य बचा रहेगा स्टॉक में, फिर वो तो उदय में आ गया ना तो वो न आएगा तो वैसे खिल जाएगा, तुम छोड़ दो तो भी खिल जाएगा, और तुम्हारे छोड़ने से वे छूटेंगी नहीं, वो तुम्हारे रखने से थोड़ी रहती हैं और तुम्हारे छोड़ने से थोड़ी छूटती हैं। क्यों? मेरे एसएस कीर्ति का उदय आ रहा और सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, जय के नारे लगा रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए प्रशंसा, मैं बिल्कुल इसका काम ही नहीं हूं, कि तेरे नहीं चाहने से क्या होता है? यस तेरे चाहने से थोड़ी मिलता है, जब तू चाहता था तब क्या मिला? तब तो इतनी निंदा हुई। ये बात मैंने अपनी किताब में लिखी है, बता सकते हो कहां लिखी? कोई विद्यार्थी बता सकता है? जब वो है ना आप कुछ भी कहो किताब, उसमें भरत चक्रवर्ती की मां भरत चक्रवर्ती से कह रहे हैं कि मेरा बेटा कितना बड़ा भाग्यशाली है। अभागा भरत कहानी का नाम है कि रात के 12 बजे गया भगवान के दर्शन करने, तो उन्हें रात को नहीं बोलने की प्रतिज्ञा छोड़ के और वहां प्रवचन शुरू हो गया 12 बजे ऋषभदेव का। कितना भाग्यवान है कि सारे नगर में, सारे देश में इस बात से उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। किसकी? भरत चक्रवर्ती की। तो वो कहता है मां मैं भाग्यशाली हूं कि अभागा, कि जिस नालायक के लिए रात को भगवान को बोलना पड़े, क्योंकि उसे दिन को फुर्सत मिल जाती और दिन को व्याख्यान सुन लेता तो रात को काहे को बोलना पड़ता, दिन को आ जाता। क्यों? भाग्यवान तो तेरा वो बेटा है, कौन? वो विश्व सेन, जो 24 घंटा एक दिन भी जिसने एक व्याख्यान नहीं छोड़ा, 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना पहले दिन से हाजिरी दे रहा है। वो भाग्यवान है कि मैं भाग्यवान हूं कि बेटा नाम तो तेरा ही हो रहा है, यश तो तेरा ही हो रहा है, कि मुझे नहीं चाहिए ना यश, कि बेटा नहीं चाहने से क्या होता है? तेरे नहीं चाहने से वो नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, वो तो पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा। तू कितना खोटा काम कर तो भी यश मिलेगा। खोटा है? दिन के प्रवचन सुनने नहीं गया क्या? बोलो। और उस बेचारे को नहीं मिलेगा, गजब हो गया। अरे आज तक घबराना नहीं, मैं थोड़ा सा अपन निरीक्षण कर लें अपना। मैं क्यों नाराज मत हो ना, लेकिन बहुत मार्मिक बात है, जिंदगी में सुनी नहीं होगी, ऐसे सुनना है सावरा जी, आप भी आओगे लपेट में। देखो हिंदुओं के मंदिर में तुम कभी जाना तो वहां क्या पद्धति है मूर्तियां विराजमान करने की? वहां ये पद्धति है कि ये राम परिवार, ये पूरा गर्भगृह होता है, तो राम सीता लक्ष्मण, फिर बगल में हनुमान जी बैठे हैं, राम परिवार। फिर ये वो क्या नाम शिव परिवार, तो शंकर जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, ये सब बैठे रहते हैं। ऐसे परिवार के हिसाब से एक एक मंदिर का एक एक गर्भगृह होता है उनमें। अब अपने यहां नहीं होते, समझे ना? अब परिवार वाले तो अपन भी है, परिवार का मोह तो अपन को भी कम नहीं है। तो अपन ने सोचा कि अपने यहां भी ऐसा होता तो मजा आ जाता, कितना अच्छा लगता कि बीच में ऋषभदेव की मूर्ति होती, एक बगल में नंदा और एक बगल में सुनंदा, मजा आ जाता। लेकिन अपन रख नहीं सकते, क्योंकि ये अपना धर्म वितरागी धर्म है ना,
ये वीतरागता अपने पल्ले पड़ी है ना, तो अपन बगल में उनकी पत्नियों को नहीं बैठा सकते। क्यों? लेकिन वो परिवारवाद जो हमें मारता है, तो ना सही पत्नियां, हम भरत और बाहुबली को तो बगल में खड़ा कर ही देंगे, बीच में आदिनाथ, एक भरत में भरत, एक में बाहुबली। ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? मैं पूछता हूं कि आपको 3 मूर्तियां विराजमान करनी है, तो एक महावीर और एक कुंथनाथ और एक श्रेयांशनाथ, क्या खराबी है इनमें? क्या टेढ़ा टेढ़ा लाए हो? कोई हिसाब किताब है? नहीं देती। क्यों? 24 तीर्थंकरों में क्या फर्क है? क्यों? किन्हीं भी 3 की रख सकते हो ना। मूर्तियां तीर्थंकरों की बनती हैं, तीर्थंकरों के अलावा नहीं बनती थी, फिर बाहुबली की बन गई, फिर बहुत बन गई उनकी बातों पर, तो भरत का नंबर भी आ गया, तो और भी बहुत बन गई। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, सबकी पूजा मैं भी करता हूं, सब पूजनी के, घबराना नहीं। मैं तो अपने मन का चोर प्रकट कर रहा हूं, हमारे मन में जो खराबी है वो बता रहा हूं। भगवान की मूर्ति में कोई खराबी नहीं बता रहा हूं। मुझे भरत बाहुबली से कोई ऐतराज नहीं है। क्यों? यदि जोड़ी का चक्कर नहीं होता तो भरत की मूर्ति बनती ही नहीं। अब बाहुबली और भरत 2 होगा, एक बगल में बाहुबली और एक जगह खाली है, तो भरत इससे बढ़िया जोड़ी और कौन बनेगी? क्यों? मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपको आदिनाथ के 2 बेटे ही पसंद थे, तो ये लड़ाकू बेटों को काहे को तुमने बगल में खड़ा किया? वे भले बेटे नहीं लगे तुम्हें अच्छे? वे अनंत वीर जो सबसे पहले मोक्ष गए, उनकी याद क्यों नहीं करी आपने? और वो दूसरे जो पहले गंधर्व बने, ऋषभसेन जो पहले गंधर्व बने और उन्होंने निभाया, कि असली यानी मतलब वो भी मोक्ष गए, ये भी मोक्ष गए, लेकिन ये जो उनके साथ रहे जो साथ, तो उन दोनों को क्यों खड़ा नहीं किया एक आध जगह? अब मुझे ये डर लगता है कि अब कहीं ये खड़े हो जाएंगे। पहला चोर तो ये पकड़ा कि हमने परिवारवाद हमारे को अंदर से जोर मारा, इसलिए वो 3 की हमने वो ट्रेड बनाई। फिर दूसरा क्या हुआ कि हमको उस परिवार में वे लोग पसंद नहीं आए जो बिल्कुल चुपचाप शांति से दीक्षा लेके आत्मा का ध्यान करके केवल ज्ञान ले लिया जिनने। क्योंकि हम भी जब झगड़ालू प्रकृति के लोग हैं ना, तो जब लड़ झगड़ के गए वो पसंद आए, भले मोक्ष तो वे भी गए, तो 8 कर्म उनने ही काटे, ऐसी नहीं है मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन थोड़ा कमाल दिखा के गए, ऐसे चुपचाप चले गए और मजा नहीं आता चुपचाप जाना। फिल्म अच्छी नहीं बनती है। पहले वो जो होते हैं इंटरवल के पहले की फिल्म और इंटरवल के बाद की फिल्म में थोड़ा फर्क तो होना चाहिए ना, कोई धमाधम 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 तो होना चाहिए। वो अनंत वीर और वृषभसेन क्यों नहीं है कहीं? उनमें क्या कमी है ये मेरी समझ में नहीं आता। जबकि ऋषभदेव के समोषण में तो उनको पहला नंबर मिला था, किनको? वृषभसेन को, है ना। माने हमारा ये भगवान को पूजा में विराजमान करने में हमारा जो थिंकिंग व्यक्त होता है, उससे मालूम पड़ता है कि हम कहां खड़े हैं। अभी थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, बढ़ूं? अच्छा, एक 3 शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ, मजा आ गया। एक भाई याद कर रहे थे, उनके शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ वाले थे। क्यों भैया, जिस ट्रेड तुम्हें कहां से मिली? इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम? तीनों चक्रवर्ती और तीनों कामदेव। तो भैया तुमने चक्रवर्तियों की मूर्ति खड़ी की है, कामदेवों की है, तीर्थंकरों की नहीं, वीतरागियों की नहीं। तुम्हारे दिमाग में ये ट्रेड खड़ी करने का विकल्प के पीछे क्या छिपा है मुझे बताओ। वो कहां से उत्पन्न हुआ? मुझे कोई ऐतराज नहीं है,
लेकिन तुम धर्मनाथ, शांतिनाथ और कुंथनाथ करते तो भी ऐतराज नहीं था। अनंतनाथ, धर्मनाथ और शांतिनाथ करते तो भी ऐतराज नहीं था। विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ करते, 3 करते तो भी मतलब नहीं था। लेकिन तुमने यही 3 पसंद किए, इसमें वो जो तुम्हारे संपत्ति के प्रति, चक्रवर्तित्व के प्रति जो मन में लालसा है, जो कामदेवत्व के प्रति जो मन में लालसा है, वो काम कर रही है। कहीं ना कहीं उसका योगदान है। क्यों? इस 3 मूर्तियों विराजमान करने की पद्धति है ना, तो हमने त्रेटें खोजी। अब उसमें हमारा सुनते थोड़े और फैले मनोहर लाल जी। अब 5 मूर्तियां विराजमान करना है, तो फिर हमने 24 में से छांटना शुरू किया। 5 बालियती। क्यों भैया? जिनने शादी करी वे मोक्ष नहीं गए, उन्हें छोटा केवल ज्ञान था। क्यों? शांतिनाथ को भी 2 नंबर का केवल ज्ञान हुआ था क्या? कामदेव थे, भय चक्रवर्ती थे। तो ये 5 छाट के बीच में से यहां वहां निकाल के 5 पूज मल्लीनाथ। क्यों? ये 5 बालती का क्या मतलब है? क्यों? कि साहब बालती की महिमा है ना, काय की महिमा है? उन्हें तो बड़ा केवल ज्ञान होता है। सर्वज्ञता और वीतरागता में कहीं कोई ऐसी शर्त है? तो मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी, ये वो बाल ब्रह्मचारी तो तेज मारता है ना, उसमें से 5 बालियती निकलते हैं। यानी हमारे एक एक क्रिया में हमारा जो रागात्मक चिंतन है वो प्रतिफलित होता है। हमारा विवेकात्मक ज्ञानात्मक चिंतन प्रतिफलित नहीं होता उस क्रिया के पीछे। जब भी कोई ऐसा, ये मेरे को दिमाग में बात आई कैसे, नहीं तो मैंने भी सोचा नहीं था कि मेरे को अमेरिका में एक एलए साहब, हमने 3 मूर्तियां हमारे विराजमान हैं। अब हमको एक दिगंबर मूर्ति भी विराजमान करनी है अपने मंदिर में। श्वेतांबरों का मंदिर है पूरा, तो अभी एक दिगंबर करनी है, तो 1 श्वेतांबरों के 5 करेंगे। तो आपके दिगंबरों के यहाँ जो भगवान ज्यादा लोकप्रिय हों, वो आप नाम बता दो, वो हम विराजमान कर दें। मैंने पूछा वो प्रेसिडेंट ने, है ना, तो क्या बात है, क्या भगवान लोकप्रिय हो? तो मुझे भगवान भी लोकप्रिय होते हैं और कुछ अलोकप्रिय होते हैं। क्यों? उनके भी पुण्य ज्यादा फलते हैं, किसी के नहीं फलते हैं। कि जो ज्यादा चलते हो, मेरे श्री मंदिर चलेंगे? मैंने कहा चलेंगे। नहीं श्री मंदिर नहीं करें तो शांतिनाथ भी चलेंगे। आप तो सबको बोलते जाते हो। मैंने कहा तुम तो कहो श्रीनाथ भी चले, हमारे 2401 से है। तो मैंने ये बात फिर अपने सभा में सुनाई, तो दिगंबर लोग आ गए कि साहब हम अब क्या, हमें तुम चाहे भगवान फंसा दोगे? नहीं चलेगा, चाहे भगवान हमें नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं, आपने कहती चाहे चलेंगे, कैसे चलेंगे हमें चाहे? तो एक बड़ी सभा में बोला लंदन में, तो खड़े हो गए कि नहीं हम तो ऐसे ही पसंद करते हैं, हमारा नाम चंद्र कुमार है तो हम चंद्रनाथ भगवान पसंद करते हैं, इनका नाम शांतिनाथ है जो शांतिनाथ भगवान पसंद करते। मेरे तुम अपनी विराजमान करते हो कि भगवान की? ये सच्ची बात है, बिल्कुल घटना घटी हुई घटना है। नाम बता सकता हूं किसने बोली ये बात है। अंधकार कितना गहरा है, समझे ना, इसकी हमें कल्पना नहीं है। हमको अपने मन की कल्पना नहीं है कि हम स्वयं कितने गहरे अंधकार में हैं और हमारे चिंतन की प्रक्रिया में कहां कहां कितने कितने डिफेक्ट आ गए हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको नमूना बताया, बाकी अब आप अपने उपयोग को फैलाएंगे तो बहुत बातें समझ में आ सकती हैं। अभी तो अपन वो चल लो, कौन सा, कि वो जो हमारे लिए भोग सामग्री मिली है क्या, तो उसमें हमारा पुण्य पाप का उदय खर्च हुआ है, और जब तक वो हमारे पास रहेगी तब तक निरंतर खर्च होगा। 1 मिनट उसमें किफायत नहीं मिलेगी। और दूसरी, तुम कहो कि भैया तुम सब एक साथ भोग नहीं सकते। मैं तो अमेरिका में उदाहरण देता हूं, तुम्हें 10 बंगले मिल गए, 10 कारें मिल गई। अब
10 बंगलों में तो एक साथ रहोगे नहीं, वो एक एक बंगले में 10-10 बेडरूम, तो 10-10 बेडरूम में तो एक साथ सोओगे नहीं। मुश्किल से एक बेडरूम तुम उपयोग में लाओगे और 9 बंद रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और यदि तुम्हारा थोड़ा पाप का उदय आया तो तुम 2 बेडरूम काम में ले सकते हो। कैसे मनोहर लाल जी? पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो वो दूसरे कमरे में चली जाएगी, तुम दूसरे कमरे में रह जाओगे। यदि तुम्हारे पाप के उदय से एक ही कमरा होता तो कम से कम ये संकट तो नहीं झेलना पड़ता, भग के कहां जाती। माने वो बाकी के कमरे और बाकी की गाड़ियां बिना भोगे ही उसमें तुम्हारा पुण्य खर्च होगा, और तुम कहोगे हम इन्हें रखे ही नहीं क्योंकि हम पुण्य का स्टॉक रखेंगे। तो कोमल चंद जी, वो नहीं रखने की सुविधा भी नहीं है और स्टॉक रहेगा नहीं। पुण्य तो उस वक्त उदय में आगे खर्च होगा होगा और होगा। ये तुम्हारे पुण्य का और संजोगों का स्वरूप है। बोलो, निरंतर खर्च होगा, निरंतर। कितना महंगा सौदा है महिपाल जी, ये भोग सामग्री। इसका एग्रीमेंट तुम्हारे साथ नहीं है, इसका एग्रीमेंट पुण्य पाप के उदय के साथ है। और हम इस भ्रम में रहते हैं कि सब हमारी आज्ञा में चल रहा है। मैं श्वेतांबर प्रदूषण में बंबई गया हुआ था और एक सेठ जी के घर ठहरा था। उस दिन सेठ जी को कोई काम था तो वो बोले कि आज मैं मंदिर नहीं जा सकूंगा, आपके साथ प्रवचन में नहीं जा सकूंगा। कोई बात नहीं, तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि जाओ डॉक्टर साहब को छोड़ के आओ, भारतीय विद्या भवन में प्रवचन होता है। मैं कहा नहीं, मैं मंदिर भी जाऊंगा। तो बोले ड्राइवर से बोले कि जहां जहां डॉक्टर साहब कहे वहां जाना, ले जाओ। उन्होंने ऑर्डर दे दिया। तो हम मंदिर गए, तो मंदिर से आकर के हम प्रवचन किया। तो प्रवचन के बाद में वो ऑर्डर तो दे ही गए थे जहां जहां जाना है। तो हम 2-4 दोस्तों के यहाँ भी चक्कर काटे आए और 2 बजे तक हम गाड़ी घुमाते रहे। अब जब घर पहुंचे तो हमारा तो कुछ नहीं, ड्राइवर की खटिया खड़ी हुई, मुझे बहुत डांट पड़ रही थी। वो हाथ जोड़ रहा था, आपने कहा था कि जहां वो ले जाए साहब, जहां साहब ले गए। मैं गया, तुझे मालूम नहीं था कि लड़के को कॉलेज से आना है, वहां पर खड़े रहे। वो उसका ऐसा हो गया, फिर वो ये हो गया, फिर वो हो गया। वो डांट रहे। हम तो चले गए अपने कमरे में, सो गए। हमें ध्यान भी नहीं दिया। उनका होता होगा मौका, मालिकों में जो होता होगा अपन को क्या लेना देना है ना। अब दूसरे हम तो यही समझ रहे थे कि हम तो गाड़ी के मालिक हैं और ड्राइवर हमारी आज्ञा में है। और दूसरे दिन उनने उसे कहते जब छोड़ के आया, अब वो हमें लेके गया तो वो जाकर खड़ी कर दी गाड़ी भारतीय विद्या भवन के सामने। उतरो साहब, लेकिन मंदिर चलना है नहीं साहब, आज्ञा है कि यहां आपको छोड़ दो और लेने नहीं आऊंगा मैं, फिर भी दूसरी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा मैं देख लूंगा, बस आप तो खाली करो। तो हमें मालूम पड़ा कि ये ड्राइवर हमारी आज्ञा में नहीं है, सेठ जी की आज्ञा में। समझ में है ना। तो जब तक आपके पुण्य का उदय रहता है ना, तब तक आप अकड़ते रहते हो, नौकर चाकरों को ऑर्डर देते रहते हो और वे नाचते रहते हैं। और तुम ऐसे मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, है ना। लेकिन जब वो पुण्य का उदय क्षीण होता है और वो ही नौकर जवाब देने लगता है, ख्याल में आया ना आपके में ना, वो सुनता नहीं है। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा होश आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को गुस्सा आता है, किसी को कुछ होता है, फिर जो होता है सो होता है। लेकिन है सबका ये, कोई भी संयोग रंच मात्र भी तुम्हारे अधीन नहीं है। वो जो अनुकूलता दिखाई देती है इस जगत में, वो सिर्फ तुम्हारे पुण्य के उदय का परिणाम है। और वो निरंतर उसमें खर्च हो रहा है। वो अनुकूलता का तुम वेदन करो, सेवन करो, चाहे ना करो, और वो खड़ी नहीं रहती है कि जब जरूरत होगी तब बुला लेंगे। वो के जैसे वचन नहीं है कि तुम जो चाहे सो मांग ले, तो साहब हमारे वचन वरदान खजाने में रखो, जब जरूरत होगी जब मांग लेंगे। ऐसा पुण्य खजाने में नहीं रहता है। ख्याल में है ना कि जब जरूरत होगी मांग लेगी। वो तो अभी आ गया
अभी 6 गाड़ियों का आ गया तो 6 गाड़ी खड़ी रहेंगी सामने, समझ गए ना आप? ना और कल 1 गाड़ी का नहीं है तो एक टैक्सी वाले को चिल्लाते रहना, कोई सुनेगा ही नहीं, समझिए ना? आज 50 पकवान का, पूरी पकवान का तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया तो लोग हाथ में लिए लिए रहेंगे और एक कहे मैं परोसूं और हम कहेंगे नहीं भाई नहीं नहीं, तो एक उसको हाथ लगाएगा, फिर एक उसको हाथ लगाएगा, उसको हाथ लगाएगा, पुण्य कमाएंगे हमको खिलाने का, है ना? और दूसरे दिन मांगोगे बेटा तो नहीं मिलेगी वो आज का पुण्य कल के लिए रिजर्व नहीं होगा क्या? समझ में आया मैं कहने का मतलब? पुण्य पाप के उदय का स्वरूप क्या है ना? हम बहुत इस धोखे में हैं। तो एक तो इतना महंगा सौदा है कि निरंतर पुण्य खर्च होता है, और दूसरा उस पुण्य का स्टॉक संभव नहीं है, समझे ना? वो जब उदय में आ जाएगा तो वो उस क्षण खिल ही जाएगा, और जो भी संयोग के रूप में फलना होगा फल जाएगा। तुम उसकी तरफ देखो तो और नहीं देखो तो। यदि तुम्हारी संस्कृति पुण्य का उदय आया तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम सो, और तुम नहीं सुनो तो भी वे करेंगे, ख्याल में आई ना? और जब तुम सुनने के लिए उत्सुक हो कि भैया तुमने क्या कही थी, जब मैं जरा नींद आ रही थी तो सुन नहीं पाई, अब क्या कही थी? कछु नहीं तुम्हें बहुत अपनी प्रशंसा सुनने का मोह है, वही उपदेश देने लगे 1 मिनट में। क्यों? कि जब प्रशंसा कर रहा था पुण्य का उदय था, और पुण्य का उदय तो खलास हो गया और पाप का उदय आ गया तो वो उपदेश देने लग गया। तुम्हें अपनी प्रशंसा बहुत पसंद है, क्यों? क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था, गालियां दे रहा था, बोलो क्या कहना, क्या करो? यदि तुम्हारे हिसाब किताब इसमें कुछ नहीं चलने वाला है, समझ गए ना आप? तो ये जो पुण्य पाप का उदय जो है ये सारा संयोगों में फलता है। इन संयोगों में तुम्हारा रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। वही प्रत्येक वस्तुएं अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमित होती हैं, तुम उनका करता धरता रंच मात्र भी नहीं है। तुम क्या करें? क्या करना? तुम अपने में जाना कि नहीं, अपने में नहीं जाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सहज ज्ञाता दिष्टा भाव से इनको जान ले, देख ले, तो इनको जानूंगा तो पाप नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा? वो स्वभाव है, जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। वो भी सुबह की तो चल रहा जी प्रवचन, सुबह ही है ना? नहीं, शाम है तो सुबह आएगा। वो कौन सा? वो ज्ञान स्वभाव वाला मामला भी है। ज्ञान स्वभाव वाला मामला सुबह आएगा। ज्ञान का स्वभाव क्या है? वो हमको लगता है कि वो हमने पर को जाना और पाप चेंटा, धोखे में मत रहना, पर को जाना और पुण्य चेंटा, ऐसा नहीं है। पर के जानने से पुण्य पाप के बंध का कोई संबंध नहीं है। क्या? जब हम आत्मा को जानेंगे तो निर्जरा होगी, और पर को जानेंगे तब निर्जरा नहीं होगी। अभी निर्जरा वाला चैप्टर अगले अंक आना है, कल आएगा निर्जरा वाला चैप्टर। निर्जरा कैसे होती है, कर्म कैसे खिरते हैं, वो भी बताना पड़ेगा। उनका भी हिसाब किताब अलग है, बिल्कुल जो हिसाब आप समझ रहे हो उस हिसाब से नहीं खिलेगा। बंधे बनाए कर्म तुम्हें काटने हैं ना, उन कर्मों की निर्जरा करनी है ना, तो उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। तो तुम मान लिया कि तपसा निर्जरा और हमने 3 उपवास ठोके और सारे कर्म निर्जरा के साफ हो गए, धोखे में मत रहना। कर्म वरम की नजरा नहीं होती है, वजन की नजरा जरूर हो सकती है। उपवास करो तो थोड़ा वजन घट सकता है। क्यों? आपकी होगी ना नजरा कितनी? हमारे छाबा जी ने 9-10 किलो नजरा कर ली। कर्म की नजरा का स्वरूप अलग है, वो कल आएगा, याद दिला देना। नहीं आया तो यहां ये पर्चा लिख के रख देना कि वो नजरा कैसे होती, वो समझना हमको, है ना? अभी तो मैंने ये जो पुण्य जो हमारा फलता है वो कैसे फलता है, कब तक रुकता है, कैसे खड़ा रह सकता है, क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या चलता है, तो ये समझ लें। तो उससे आपको मालूम पड़े कि पाप के बंध की प्रक्रिया क्या है। वो ये तो हम पाप से बचने के लिए क्रिया से बचते हैं,
और पाप को काटने के लिए कोई क्रिया करते हैं, पुण्य के बांधने के लिए कोई क्रिया करते हैं, तो क्रिया की तो सब छुट्टी हो गई ना। और फिर अपने भावों का हिसाब लगाया था, अब वो मान्यता का हिसाब से लगाता हूं। तो थोड़ा नमूना बताता हूं। कि अनादिकाल से इस आत्मा को प्रति समय बंधने योग्य 120 प्रकृतियां होती हैं। मैं समझता हूं कि ये सब बातें आप लोग समझते हैं, नहीं समझते हो तो थोड़ा 5 मिनट में स्पष्ट हो जाएंगी। तो 120 प्रकृतियों में 117 प्रकृतियां एक साथ बंध सकती हैं। बंधेंगी इसकी गारंटी नहीं सबको। पहले गुणस्थान में 117 प्रकृतियां बंधने योग्य होती हैं, समझे ना। और 3 प्रकृतियां नहीं बंधती हैं। एक का नाम है तीर्थंकर प्रकृति और 2 का नाम है आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। इतना जानते हैं ना आप। अब 117 प्रकृतियां हैं, यही बंध के 146 148 के रूप में फैल जाती हैं, उदय में आ जाती हैं, सत्ता में पड़ी रहती हैं, सुख दुख देती हैं। माने कोई कम बनती हैं ऐसा नहीं है। ये पूरा स्टॉक का काम हो गया, मेरे कहने का मतलब। अब जब तक तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो तो एक भी कर्म की निर्जरा नहीं होती। तुम कुछ भी क्रिया कर लो, चाहे व्रत कर लो, चाहे उपवास कर लो, चाहे अनशन अमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विमुक्त संयासन, जो कुछ तुम्हें करना हो, फिर प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय और ध्यान, जो कुछ कर लो आत्मा के अनुभव के बिना, कुछ भी एक कर्म रंच मात्र भी खिरने वाला नहीं है। कोई भी क्रिया से और किसी भी प्रकार के शुभ भाव से। पाप बंध में तो पुण्य पाप में तो ये था, क्रिया से नहीं था, शुभ भाव से, अशुभ भाव से पुण्य पाप बनता था। अब यहां क्या कह रहे हैं कि कोई भी क्रिया से और कोई भी शुभाशुभ भाव से कर्म कटने वाले नहीं है, जो भी कर लो। और सम्यक दर्शन हुआ, अब कैसे हुआ क्या हुआ वो तो अलग चर्चा होगी। तो उनमें से 44 प्रकृतियां, वो 41 रह जाती है ना, वो 3 बंधना शुरू हो जाती है, इसलिए वे प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं। बंध का अभाव कैसे होता है। और वे प्रकृतियां एक एक ऐसी है कि उसके सामने पूरी 147 कमजोर पड़े और उसका वजन ज्यादा हो। मिथ्यात्व प्रकृति, अनंतानबंदी, क्रोधमान, मायालोक, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, त्रिंच गति, त्रिंच गत्यानुपूर्वी, त्रिंच आयु, साधारण, और बहुत खतरनाक खतरनाक जो प्रकृतियां हैं, वो सब प्रकृतियां का बंधना बंद हो जाता है। बोलो अब ये तो नक्की है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, तो गौमरसार से प्रूफ बात है ये बात। अब जब खतरनाक बात अब शुरू होती है वो सम्यक दृष्टि की बात शुरू हो रही है। अब सम्यक दृष्टि युद्ध में लड़कर के बाण चला रहा है, सामने खटाखट, वो चक्रवर्ती के बाण खाली नहीं जाते, और बहुत समझना से चक्रवर्ती के खून की बूंद नहीं बहती ना दिग्विजय में, तो बिना चक्रवर्ती का सहायक सम्यक दृष्टि ले लो, खटाखट सैकड़ों जीव मर रहे वहां सामने उस वक्त। और वो भोग रहा है, शादियां कर रहा है, प्रणाम भरतेश वैभव वगैरह। जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए गया तो पूरा रणवास साथ में था, और जब तो लौटा ना तब तो 10-20 हजार बाल बच्चे रास्ते में ही पैदा हो गए थे। 96,000 शादियां हो गई थी, रोजीना शादी होती थी और रोजीना बच्चे होते थे, क्योंकि उनको सुआ सूतक तो लगता नहीं है। ऐसे भोग के बीच में रहे, सुनना, तो भी वो असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। संख्य गुण निर्जरा भी 9 स्थान है, सम्यक दृष्टि, सावक, व्रतानंद, वियोजक, वो जो निर्जरा का नाम है, जो भी प्रकार की वह निर्जरा हो, वो हो रही उसकी। वो भोग के काल में भी, युद्ध के काल में भी, क्यों साहब।
और वो शुद्धोपयोग में हो, मैंने समय कर रहा हो, वो झगड़े में अभी मत पड़ना कि कौन से गुण स्थान में होता कि नहीं होता, जो भी होता है वो हो, मैंने वो धर्म की परिणति, शुद्धोपयोग, जो भी शुद्ध परिणति जो भी कहना हो, और उस वक्त भी कितनी हो रही उतनी, ये तो ठीक नहीं है। उस वक्त अनंत गुणी होनी चाहिए ना, कुछ है वर्णन शास्त्र में, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं कि तीनों के काल में, शुभ भाव के काल में भी, शुभ भाव के काल में भी, शुद्ध अशुभ भाव के काल में भी और शुद्ध भाव के काल में भी लगभग एक सी, शुद्ध उपयोग की वजह से थोड़ी बहुत आटे में नमक जैसी थोड़ी ज्यादा होती हो जाती होगी, लेकिन कोई गुणन फल नहीं आता है, कोई बड़ा बहुत बड़ा वो नहीं होता है, समझे ना। उनके मान लीजिए कि 1 किलो निर्जरा भई, समझे ना, किनके भोग के काल में और युद्ध के काल में, तो उस वक्त 1 किलो 1 ग्राम, बस ऐसे नहीं 100 किलो खिल जाएंगे कर्म। शास्त्रों में देख लो, कर्णान योग से मिलान करवा के देख लेना कैसे हुआ शुभ के काल। अब तुम जरा सा शुभ कर रहे हो, शुभ से निर्जरा होती ही नहीं है, और यहां शुभ के काल में हो रही, इसको तो कहते हैं ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, माने भोग के काल में भी निर्जरा हो रही, भोगों से नहीं हो रही, ये बात सच्ची है, और शुभ क्रिया और शुभ भाव से नहीं हो रही, ये बात भी सच्ची है, लेकिन उसके उसी काल में हो रही, कोई चीज ऐसी है कि जिसकी वजह से हो रही। देखो अशुभ क्रिया के काल में अशुभ क्रिया से नहीं होती, अशुभ क्रिया से कुछ नहीं होता ना, बंधन निर्जरा, सुनना, अशुभ भाव से थोड़ा पाप बनता है, और उसी वक्त कुछ ऐसा है, वो कुछ क्या बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि जिससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। क्या है वो क्या चीज है, उसका नाम धर्म है। अब वो भी निकालूंगा अभी, तो खोजा पहाड़ निकलने वाली है चुहिया, वो क्या है जिससे वो काम होता है, समझना। फिर कहूं ये तब है ना कि वो जो भोग के काल में न भोग से निर्जरा हो रही, भोग की क्रिया से, न भोग के भाव से, तो क्या हो रहा, भोग की क्रिया से कुछ नहीं हो रहा, ना बंद हो रही ना निर्जरा हो रही, भोग के भाव से थोड़ा अशुभ बंद हो रहा, और उसी काल में वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, उसमें सिर्फ एक ए मैं हूं, बस ऐसा अपनापन हो गया। ये चुहिया है छोटी सी, जिसका नाम सम्मा दर्शन है, ये मैं हूं, ये जो प्रतीति उसे उसमें कायम है, उसकी वजह से असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। बोलो, अब हम क्रिया सुधार रहे, और भाव सुधार लो, भाव सुधार लो, परिणाम सुधार लो, परिणाम सुधार लो, और शुभ भाव के काल में हुआ तो क्या होगा, देश के काल में भी ऐसा ही है, शुभ भाव हुआ तो थोड़ा पुण्य बन जाएगा, 1-2 ग्राम, समझे ना। और बाकी निर्जरा होगी, वो काय से होगी, उतनी असंख्यात गुणी निर्जरा, वो काय से होगी, बस ये मैं हूं, वो त्रिकाली ध्रुव में जो ऐसा हुआ था ना अनुभूति के काल में, अब वो बस अनुभूति तो चली गई, वो तो छुट्टी लेके चली गई, और ये तो भोग में आ गया, ये तो अशुभ भाव में आ गया। देखो वो अनुभूति चली गई, और अशुभ भाव में आ गया, और छोड़ क्या गई, औलाद को छोड़ गई। हुआ कि वो जो अनुभूति के काल में त्रिकाली ध्रुव दिखाई दिया था, वो त्रिकाली ध्रुव में जो अपनापन हो गया था श्रद्धा गुण में, और वो कायम रह गया, उस चिड़िया का नाम है सम्यक दर्शन, है ना। और उसकी इतनी ताकत है कि असंख्यात गुण जो भी निर्जरा होती है वहां, वो सब उसकी वजह से हो रही। अब शुद्ध भाव में आ गया वो, तो कौन सा बड़ा तीर मान लिया, क्या कि उससे कोई और असंख्यात गुणी नहीं हो जाएगी, वो जितना वो पाप बना था ना थोड़ा सा, वो शुभ भाव में पुण्य बना था, वो ऐसी थोड़ी निर्जरा भी बढ़ जाएगी उससे, क्योंकि सारा हिसाब जो गुण स्थानों का है, बंध विच्छुत्ति का, निर्जरा का, उदय विच्छुत्ति का, वो परिणति के हिसाब से है, वो उपयोग के हिसाब से।
कुछ अंदाजा लगता है मैं क्या कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर हम क्या कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, और असली धर्म क्या है जो हम नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। इस बात को हम और गहराई से समझेंगे कल, तो हम विस्तार में जाएंगे तो हमारी बात ख्याल में